नमस्कार। आज हम आधुनिक काव्य सोपान में संकलित चित्रकूट में राजसभा अंश पढ़ेंगे। यह अंश मैथिली शरण गुप्त के प्रसिद्ध महाकाव्य साकेत से लिया गया है। वास्तव में यह अंश भरत के उदात्त चरित्र और कैकेयी के पश्चाताप के भाव को बड़ी गंभीरता से पाठकों के सामने रखता है। भरत को जब यह ज्ञात हुआ कि अयोध्या में मेरे कारण इतना अनर्थ हो गया, माता ने मेरे मोह में भैया राम को वनवास दे दिया, उनसे राजगद्दी छीन ली, मेरे पिताश्री के प्राण चले गए, तो वो भीतर ही भीतर पश्चाताप में झुलस उठे। उन्हें यह सहन नहीं हुआ कि यह कैसे इतना अनुचित कर्म मेरे लिए हो गया। पिता के दाह संस्कार के बाद उन्होंने सभी अयोध्या वासियों से यह विनती की कि आप मेरे साथ भैया राम को मनाने चलिए। गुरु से आज्ञा लेकर, गुरु को अपने साथ लेकर, सभी माताओं को और अयोध्या वासियों को साथ लेकर वो भैया राम को मनाने के लिए चित्रकूट की ओर चले। राम ने वनवास के प्रारंभ में चित्रकूट में कुटिया बनाई। सभी अयोध्या से जब चित्रकूट पहुँचे तो विश्राम के पश्चात एक सभा जुटी, जिसमें यह निर्णय किया जाना था कि आखिरकार अब अयोध्या का राज्य कौन संभालेगा। भरत को अपने मन में यह दृढ़ निश्चय था कि भैया राम मेरी बात नहीं टालेंगे, वे अवश्य वापस लौट आएंगे और अयोध्या का राज्य संभालेंगे। किंतु राम धर्म की बात कर रहे थे। राम को लगता था कि पिता को जब मैंने वचन दिया है तो मैं वो वचन तोड़ नहीं सकता। इस वचन को तोड़कर मैं राज्य करने नहीं जा सकता। इसी सभा का वर्णन इस अंश में है। तद अनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। कवि कहते हैं कि उसके पश्चात विश्राम के बाद पूरी सभा कुटिया के आगे, झोंपड़ी के आगे बैठ गई। ऐसा लग रहा था मानो नीले आकाश के नीचे, नीले शामियाने के नीचे बहुत सारे दीप जगे हुए हों। टकटकी लगाते नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुर के थे वे। इस सभा पर बहुत सारे नयन, बहुत सारी आंखें टकटकी लगाए हुए थी। ये सभी प्रतीक्षा कर रहे थे कि इस सभा का परिणाम क्या होगा, इस सभा में क्या निर्णय लिया जाएगा। सभी के मन में यह भय था कि आखिर यह सभा किस निर्णय पर पहुँचेगी। उत्फुल्ल करोंदी कुंज वायु रह रह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। उस परिदृश्य में करौंदी के उद्यान से जो रह रह कर हवा बह रही थी, वह सुगंधित हवा महक कर सभी को पुलकित करती थी, प्रसन्न करती थी। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। कवि कहते हैं कि चंद्रलोक में भी कहाँ वैसी चांदनी थी, जैसी प्रभु श्री राम अपनी नीर निधि अर्थात सागर जैसी गंभीर वाणी में, गहरी वाणी में बोले। हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। जब प्रभु श्री राम ने कहा कि हे भद्र भरत अब अपना अभिप्सित कहो, अब बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। उनकी यह बात सुनकर सब सजग हो गए, मानो कोई सपना भंग हुआ हो। तब भरत कहते हैं, हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, हे आर्य क्या अब भी भरत की कोई इच्छा शेष रही है। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, जब उसे अकंटक राज्य मिल गया, जब कोई रास्ते में कांटा ही नहीं है,
मुझे निष्कंटक राज्य मिल गया तो अब भला मेरी क्या इच्छा होगी। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिप्सित शेष तदपि क्या मेरा। भरत के मन में तीव्र ग्लानि है, अत्यधिक दुख है। वो कहते हैं कि तुमने मेरे कारण वृक्ष के नीचे जंगल में बसेरा पाया है, तो अब भला मेरी क्या इच्छा बाकी रह गई, क्या वांछित रह गया है। तनु तड़प तड़प तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। पिता ने तड़प तड़प कर दुखी होकर अपना शरीर छोड़ा, अपने प्राण छोड़े। अब भला मेरा क्या अभिप्सित रहा, मुझ अभागे के लिए, मुझ दुर्भाग्यशाली के लिए अब क्या वांछित रहा। हाँ, इसी अयश के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। भरत अत्यधिक क्षोभ में भरकर कहते हैं कि धिक्कार है मुझे, मेरा जन्म इसी अयश के लिए होना था। मुझे जो ये अयश मिला है, जो धिक्कार लोगों से मिला है, उसी के लिए मेरा जन्म होना था। मेरी अपनी ही माता के हाथों मेरा हनन होना था। मुझे जो ये मृत्यु मिली है अपयश की, वो मुझे अपनी माता के हाथों ही मिली है। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। हे आर्य, अब भला कौन सा अभिप्सित, कौन सी इच्छा और किसकी इच्छा, जिसका संसार समाप्त हो गया, जिसका घर भ्रष्ट हो गया, अब भला क्या इच्छा बची रही। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। मुझसे तो मैंने आज स्वयं ही मुँह फेर लिया है, मैं तो स्वयं अपने आप से नफरत करने लगा हूँ। तो हे आर्य, तुम ही बता दो कि मेरी क्या वांछा है, मेरी इच्छा क्या हो सकती है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। श्री राम ने जब भरत के ऐसे उद्गार सुने, ऐसे ग्लानि से भरे वचन सुने, तो उसे पकड़कर हृदय से लगाया और फिर अश्रु जल से उसे सींचा। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। राम कहते हैं कि उसके आशय, उसकी इच्छा की थाह भला किसे मिलेगी। स्वयं जिसकी माता भी, जिसने उसे जन्म दिया है, वही उसे समझ नहीं पाई, वही उसे जान नहीं पाई, तो फिर तुम्हारी इच्छा भला कौन जान पाएगा। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। इसी बीच कैकेयी बोली कि अगर यह सच है, अगर भरत को जनने वाली उसकी माता ही नहीं जान पाई, तो अब तुम घर लौट चलो। सभी इस अटल कैकेयी स्वर को सुनकर चौंक गए। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारावृता यथा विधु लेखा। सबने अचानक रानी की ओर देखा। कैकेयी के इन वचनों को सुनकर सबकी दृष्टि कैकेयी की तरफ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो चंद्रमा की लेखा हो। वैधव्य के श्वेत वस्त्रों में लिपटी वह रानी चंद्रमा की रेखा के समान दिखाई दे रही थी। हाँ, जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है कि मैंने जन्म देकर भी भरत को समझा नहीं, भरत को जाना नहीं। यह बात सभी सुन लें। तुमने स्वयं भी अभी यह बात मानी कि मैं खुद ही भरत को नहीं जान पाई, जबकि मैं उसकी माता हूँ। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। अगर यह बात सच है तो हे भाई तुम घर लौट चलो। हे तात, मैं तुम्हारी अपराधी हूँ, तुम्हारी माँ हूँ लेकिन तुम्हारी अपराधी हूँ। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है,
पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। कैकेयी कहती है कि वैसे तो शपथ लेना दुर्बलता का ही विशेष चिन्ह है, कमज़ोरी को दिखाता है, लेकिन मेरे जैसी अबला के लिए और कोई रास्ता नहीं। मैं तो तुम्हें शपथ ही दे सकती हूँ। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। कैकेयी यहाँ तक कह देती है कि मैं जो कह रही हूँ अपनी इच्छा से कह रही हूँ, मुझे भरत ने इसके लिए उकसाया नहीं है। अगर मैं भरत द्वारा उकसाई गई हूँ तो पति के समान ही पुत्र ही खो दूँ। ठहरो, मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। कैकेयी कहती है कि ठहरो। राम जब कैकेयी को रोकने वाले होते हैं तो वो कहती है कि ठहरो, मुझे रोको मत, मैं जो कहूँ उसे सुन लो। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। अगर मेरे कहे में तुम सार पाओ, अगर मेरे कहे में तुम्हें लगे कि कुछ सार्थक है, तो उसे सब चुन सकते हो, उसका चयन कर सकते हो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। कैकेयी कहती है कि मैं इतना बड़ा पाप करके, पहाड़ जैसा पाप करके मौन रह जाऊं और राई भर भी, थोड़ा सा भी पश्चाताप न कर पाऊं। थी सनक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती। चांदनी रात थी और वो नक्षत्रों से युक्त चांदनी रात ओस गिरा रही थी। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, और वो नीरव सभा, स्तब्ध सभा, सभी जहाँ चुप्पी लगाकर बैठे हुए थे, वो सभी के हृदय को थपका रही थी। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। ऐसे स्तब्ध माहौल में, ऐसे सन्नाटे में, ऐसी चुप्पी में रानी उल्का के समान दिशा को दीप्त करती थी। सभी को एक प्रकाश की किरण दिखाई दी कि हो सकता है कैकेयी के ऐसा कहने से राम इनकी बात मान लें और अपना हठ छोड़कर अयोध्या वापस लौट चलें। तो इस सारे भय वाले माहौल में, इस परिवेश में रानी का कथन उल्का के समान दिशाओं को दीप्त कर रहा था, लोगों के मन में प्रकाश की किरण जगा रहा था, आशा बंधा रहा था। सब में भय, विस्मय और खेद भरती थी। रानी कैकेयी, उनका ये कहना, इस पर सबको विस्मय, आश्चर्य भी हुआ, भय भी हुआ कि अब क्या होगा। उनके इस कथन के बाद राम क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्या राम अयोध्या चलेंगे। और सबको खेद हो रहा था रानी की स्थिति देखकर, उनका पश्चाताप देखकर, उनकी मायूसी देखकर सब खेद से भी भरे हुए थे। कैकेयी कहती है, थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। कैकेयी कहती है कि चाहे मुझ पर तीनों लोग थूकने लग जाए, मुझसे घृणा करे, मुझ पर त्रैलोक्य थूके, जिसको जो कहना हो कह दे, कहने से ना चूके। छीने न मात्र पद, किंतु भरत का मुझसे। कैकेयी कहती है किंतु मुझसे भरत का मात्र पद ना छीना जाए। भरत ने ये कह दिया कि तुम मेरी माता नहीं हो, मेरे लिए इससे बड़ी दुख की बात और कोई नहीं। इसलिए जिसे जो कहना हो कह दे, जिसे मुझ पर थूकना हो थूक दे, लेकिन भरत का मात्र पद मुझसे कोई ना छीने। रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कैकेयी कहती है कि हे राम, अब मैं तुझसे भला और क्या दुहाई करूं, तुमसे और क्या याचना करूं, क्या विनती करूं। मेरे लिए तो एक ही संपत्ति है मेरी, मेरा पुत्र भरत, उसका मात्र पद बना रहे, मैं उसकी माता बनी रहूं। कम से कम इतनी मेरी बात मान लो, इतना आग्रह मान लो, मैं तुमसे यही दुहाई करती हूँ। आगे के अंश हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।